विविध समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या समूह में क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। सांस्कृतिक विभिन्नता को अनदेखा करना। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। अप्रत्यक्ष निर्देश देना। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। इसमें सही हो जाएगा विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। हर विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना। ACE इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ACE। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो इसका सही हो जाएगा बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, ऑप्शन नंबर A। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। बहुत सी संरचित जिसमें चित्र होने चाहिए। एक दृष्टिबाधिता विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा इसका। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता, अवधान न्यूनता, क्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A स्वलीनता। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से बच्चों को सृजनात्मकता, रटना, सहयोग, अनुशासनहीनता, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल, अमूर्त तर्क। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, A सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक क्षमता। ABCD अमूर्त तर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इनामों व सजा के प्रयोग से होता है। बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाठ, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र,
अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, प्रत्यक्ष निर्देश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़। अभिकथन ए, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क आर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका है। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, कठिन भाग्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिश की कमी। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसादित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, को सुसादित करता है। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? भाव, क्रोध, स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। भय भाव है, प्यार भाव है, क्रोध भाव है, स्मृति भाव नहीं है। स्मृति भाव नहीं है। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले से सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अभिकथन ए, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। तर्क आर, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।